बच्चों आज हम क्लास 9th एंड 10th दोनों में ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला उसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक क्लास 10th में था, अब 9th में भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे आपको इसकी नॉलेज 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज देखिए हर जगह होता है। होता क्या है, इसका बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। अब देखिए, ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं, इसमें ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। अब मान लीजिए हम यहां पास आएंगे तो मैं बता सकता हूं कि मैं कितना डिस्टेंस चला, मैं ऐसे जाऊंगा तो भी मैं बता सकता हूं। प्रॉब्लम ये होती है आप बीच में कहीं जा रहे, तो मान लीजिए आप, इसका पहले मैं बेसिक बात बता रहा हूं, आपने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में आपने x1 चला और वाई एक्सिस में आपने y1 चला। अब मुझे इसकी अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका बेसिक फंडा ये है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो होता क्या है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस में भी, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए वाई एक्सिस में भी। ओके, अब देखिए एक्स एक्सिस में आपने कितना डिस्टेंस चला, तो आप बोलेंगे सर हम तो x1 चले हैं। वाई में आपने कितना चला, वाई में आप बोलोगे सर हम तो y चले, हम तो y1 चले हैं। तो देखिए x1 और y1, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा आ गया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा आ गया कि ये y है और ये x है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें पता लगानी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता लगाएंगे। इसी तरीके से, क्योंकि ये तब पॉसिबल होगा जब ये डिस्टेंस ओरिजिन से यानी 0,0 से चला गया होगा। केस चेंज हो जाता है अगर ये कहीं डिफरेंट जगह से चलकर डिफरेंट जगह पहुंचता है। इस केस में तो आपका जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बनने जा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसा बोलेंगे, ये तब है जब आप ओरिजिन से चल रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन। अब यही केस चेंज हो जाएगा जब आप कहां से चलेंगे, डिफरेंट पोजीशन से। कैसे, इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैं इसी में बता रहा हूं, मान लीजिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चले, ये पॉइंट अपन लेते हैं x1, ये पॉइंट लेते हैं y1, ये पॉइंट लेते हैं x2, ये पॉइंट लेते हैं y2। अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना है। कैसे, आपको इस टाइम क्या करना है, देखिए यहां से आप ये लेकर जाइए ऐसे, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, एक y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए आप। ठीक, ये बात समझ में आई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बस नहीं, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है बच्चों। देखिए अब फिर इसको क्या करिए, इसको आप एक्स एक्सिस में उतार दीजिए, मतलब इसको यहां पास लेकर आइए, ये, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो एक्स में आप कितना चले हो, एक्स प्लेन में जाकर ही पता चलेगा। तो देखिए ये पॉइंट था आपका x1, ये पॉइंट है आपका देखिए x2। तो इनकी बीच की डिस्टेंस आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 4 होता, क्योंकि जीरोस तो चल नहीं रहे हो आप, ये 8 होता तो आप बोलते सर ये तो 8 - 4 टोटल तो 4 ही आया ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस आई वो आई x2 माइनस x1, तो ये बना आपका x2 माइनस x1 बना। अब यही हम y में भी आएंगे, तो y में देखिए जो ये है और
ये पॉइंट आपका y1 है, ये पॉइंट आपका y2 है, इनके बीच की डिफरेंस कितना आएगा? ये भी बोलेंगे सर ये भी y2 माइनस y1 आएगा। तो जो ये प्लेन आया ये आया y2 माइनस y2 डिस्टेंस बना, y2 माइनस y1 बना। अब आपको नहीं लग रहा क्या ये तो सर पहले जैसा ही बन चुका है, ये तो पहला केस ही बन चुका है जो हमने सॉल्व किया था इस तरीके से, क्योंकि ये पहले x1 था, ये आपका y1 था, तो ये क्या बना था? x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब ये केस क्या बन गया है? ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है। अब आप खुद सोचिए क्या बनेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो इसका पार्ट नेक्स्ट बनेगा आपका इन्हीं का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर लीजिए, आप क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा डिस्टेंस का, देखिए फॉर्मूला। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, दिखना चाहिए कि ये बन कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, तब आप इसके क्वेश्चन तो देखिए रट कर हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट बस इतना है कि आपको समझ में भी आना चाहिए ये फॉर्मूला बना तो बना क्यों है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हमें डील करना है। ठीक, चलिए मान लीजिए आप ओरिजिन से चल रहे हैं। ठीक, एक कोऑर्डिनेट आपका है 0,0 एंड बी कोऑर्डिनेट है आपका 3,4। अब आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या बनेगा? x1 और ये क्या बनेगा? y1। ये क्या बनेगा? x2, ये क्या बनेगा? y2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? आप डायरेक्ट निकाल लीजिए इनका, क्योंकि ओरिजिन से तो बस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, सिंपल सा फंडा। क्या निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर बना वो क्या बना? 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25। सो फाइनली क्या बनेगा? 5। लेकिन यही अगर चेंज हो जाता है, एक ही वैल्यू आपको दी गई है, मान लीजिए 1,2, बी की वैल्यू दी गई है 4,5 ले लेते हैं, तब डिस्टेंस क्या बनेगा? तब डिस्टेंस आपका बनेगा x2 माइनस x1 बनेगा, x2 माइनस x1 बनेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? कहीं से भी आप चलोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब देखिए, यानी डायरेक्ट सॉल्व करिए, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या बना? ये 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस ये भी 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा? 9 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अल्टीमेटली जो फाइनली आंसर आया वो कितना बना? 18 बना। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। कैसे? टाइम फैक्टराइजेशन करके। देखिए 3 इंटू 3 इंटू ये है क्या? 18 है हमारे पास, ये टोटल 18 है, तो 9 इंटू 2, तो ये तो मेरा बाहर आ गया लेकिन ये अंदर रह जाएगा। तो फाइनली आपका यही आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि 2 केस होते हैं, एक ओरिजिन से चलना होता है और एक आप कहीं से भी चलोगे। तो ओरिजिन से अगर आप चल रहे हो तो डायरेक्ट आपको जो वैल्यू दी गई है उसका होल स्क्वायर करना है अंडर रूट में, और अगर आप कहीं से भी चल रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।